इंदौर में हुई कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया कि इंदौर में जनता कर्फ्यू लगाया जाए। बैठक के बाद इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा यह बताया गया कि लॉकडाउन में सख्ती होगी, अनावश्यक घर से निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई तरह की छूट को वापस लिया जा रहा है। अनावश्यक घूमने वाले और विरोध करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। सब्जी, दूध और किराना को छूट रहेगी। अस्थायी सब्जी मंडी बंद कराएंगे। सिर्फ 20 पेट्रोल पंप ही खुले रहेंगे। उद्योग गतिविधि चालू रहेगी। निर्माण कार्य बंद होंगे। ऑटो और टैक्सी को सिर्फ मरीज के लिए परिवहन की छूट दी जाएगी। लोक परिवहन बंद रहेंगे। मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी प्रतिबंधित रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी सख्ती होगी। अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये सभी की मांग भी है। शहर में बहुत लोगों ने मांग की है और सभी स्तर पे मांगे गई हैं कि सब जिस तरह की परिस्थिति है संक्रमण की, थोड़ा इसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ समय के लिए जनता कर्फ्यू होना चाहिए। तो कल से हम लोग उसको सुबह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू का तात्पर्य है कि सभी लोग अनावश्यक ना निकले अपने घरों से, घरों में ही रहें अपने। तो उसकी तरह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स भी बंद, कार्रवाई एक्टिविटी बंद रहेगी। सुबह से ही पुलिस रहेगी, ना कोई खेलने जाएगा, सब घरों में रहेंगे। 30 तारीख तक की बात है, घर में रहें। मॉर्निंग वॉक में देखा गया है कि लोग झुंड में घूमते हैं बिना मास्क के और बहुत वायलेशन होता है और वो कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल पालन नहीं होता है। तो मॉर्निंग वॉक बंद की जा रही है, कल से सुबह से ही शुरू की जाएगी। केवल सारे कार्यालय बंद किए जा रहे हैं। सारे, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, सारे कार्यालय बंद रहेंगे। कोई मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगा। केवल अत्यावश्यक सर्विसेज के जो कार्यालय हैं, फायर ब्रिगेड हो गया, नगर निगम हो गया, रेवेन्यू, पुलिस या इससे जुड़े हुए जो अभी फायर इसमें लगे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जो लगे हैं वो अलाउड रहेंगे। केवल इंडस्ट्रीज़, उनका प्रबंधन जो सुपरवाइजरी स्टाफ है 25% पे आ सकेगा। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट नगर में मैंने एसोसिएशन से बोला है कि वो सीमित संख्या में कैसे ट्रांसपोर्ट गतिविधि कर सकते हैं बिना कोई हल्ला गुल्ला के या कोई कोविड का उल्लंघन, वो सुनिश्चित करें कल से। और तीसरा, गोडाउंस, 3 चीज़ ही वर्किंग हो सकेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी बंद कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकेगी। सारी जो हाट बाज़ार फिर लगने लग गई थी, आदेश में मना किया गया था, फिर भी लगने लगी थी, इनको कल सख्ती कर रहे हैं। कल से कोई भी जो हाट बाज़ार लगती है, चाहे चौधरा मंडी के बाहर लगे चाहे अन्य जगहों पे लगे, सख्ती से हटाया जाएगा कल इसको। इसमें थाने स्तर पे नगर निगम, मजिस्ट्रेट और टीआई 3 की टीम संयुक्त रूप से चलेगी। ऊपर सभी लेवल पे सीएसपी एसडीएम साथ में रहेंगे, एडिशनल एसपी डीएम रहेंगे। अनावश्यक रूप से मूवमेंट बहुत लोग कर रहे हैं। सब्जी, किराना, दूध लेना है तो अपने जहाँ घर है उसके निकट स्थान पे जाके ही आप लीजिए। अगर कोई आपको मोहल्ले से बहुत दूर कोई पाया जाता है इस नाम से कि वो सब्जी, किराना या फल खरीदने गया है, तो गलत माना जाएगा। कल से अरेस्ट शुरू होगी। जो अनावश्यक पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी होगी। अस्थायी जेल पे उनको सीधे डाला जाएगा, उनको 151 में। जब हाट बाज़ार से हटाया जाता है तो अनावश्यक विरोध करते हैं और उसी नाम से हर बार ये लोग उसका लाभ भी लेते हैं और बैठ गए हैं। संक्रमण चूँकि फैल रहा है, लोग जाते हैं खरीदने, वहाँ पर संक्रमण फैलता है। और हमने ये बोला है कि अगर कोई विरोध करता है तो आप अरेस्ट करिए उसको। आप क्या अपील करेंगे? घरों में ही रहें। अगर इंडस्ट्री चालू भी है, इंडस्ट्री के लोग, अगर संचालकगण अगर घर में रह के इंडस्ट्री संचालित कर सकते हैं या 1-2 घंटे जाके फिर वापस आ सकते हैं, घर में रह सकते हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा जो एक्टिविटीज़ परमिट की है हम लोगों ने, वो भी यथासंभव मिनिमम स्टाफ को बुला के अपनी एक्टिविटी करें। उनका प्रोडक्शन जितना भी है अगर कम हो रहा है तो कम के मान से ही अपना स्टाफ को बुलाएं, अनावश्यक स्टाफ को ना मिलाएं ताकि घरों में रह सकें वो। और बाकी जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, कोई भी वो अपना घर से बाहर निकले और कोई भी उस एक्टिविटी में शामिल नहीं हो। 0 टॉलरेंस में कार्रवाई करेंगे। अनावश्यक घूमता पाया गया कार्रवाई होगी। विरोध करेगा तो 151 गिरफ्तार करके अस्थायी जेल भेजा जाएगा। संख्या में पेट्रोल पंप खुले रहेंगे शहर में। उसके अलावा हाईवे के पेट्रोल पंप्स रहेंगे, बाकी सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। जो पक्की दुकानें हैं कहीं पे जहाँ एक ही जगह पे दुकान खुलती है, बंद होती है सब्जी फल की, वो अलाउड रहेगी। बाकी ठेलों में चलित रूप से अपना फेरी लगा के लोग बेचे सब्जी, खड़े रहेंगे तो कार्रवाई होगी। फिर समझना चाहिए कि अभी क्रिटिकल स्थिति है, संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और ये जो जनता कर्फ्यू है ये इस शहर के नागरिकों के हित में है और सभी को इसमें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ये सख्ती जो की जाएगी ये सभी के हित में है और इस युद्ध में हमको जीतना है। सभी का सहयोग अपेक्षित है। यदि कोई इसका पालन में यदि कोई गफलत करेगा तो सख्त वैधानिक कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। इसको सुचारू करना और इसको सफल बनाना सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि शहर का हमें सहयोग इसमें मिलेगा। 144 का बड़ा क्लियर ऑर्डर है, उसका पालन हम अनिवार्य रूप से कराएंगे। इसमें सामूहिक तौर पे मजिस्ट्रेट्स, पुलिस और नगर निगम का अमला रहेगा और सुबह से ही इसका अनुपालन करेंगे ताकि ये आने वाले 10 दिन में हम संक्रमण की जो ये चेन है इसको तोड़ सकें और सबको सुरक्षित रख सकें।